माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदना तीरावनचारी तीरा तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम निताय गौरंगा 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 गौरा हरि निताय गौरंगा गौरा हरि
गौरा 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 हरि गौरा 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 हरि जय सचिनंदन गौरा हरि जय सचिनंदन गौरा हरि जय सचिनंदन गौरा हरि जय सचिनंदन गौरा हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हम लोग इधर ही बैठ जाते हैं इतने सारे नाटक नहीं है बजिगस करणं त्याची सेटअप कुछ अपना तो ऐसे आप सबका क्लास हिंदी में होता है मैंने सुना और हम लोग का क्लास भी हिंदी में होता है तो क्योंकि सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हाँ इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं सबको स्वागत कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज ऑफ इस्कॉन कोलकाता तो अक्षय प्रभु हमारे बच्चों लोगों का अटेंडेंस ले लीजिए तो हम लोग 9:30 तक कंटिन्यू करेंगे तो नॉर्मली हमारे क्लास का सिस्टम ऐसा रहता है कि हम लोग शुरुआत में एक अटेंडेंस लेते हैं 8 बजे 8:15 को एक अटेंडेंस लेते हैं और फिर 9:30 को एक अटेंडेंस लेते हैं तो अक्षय प्रभु हमारे भक्तों के अटेंडेंस आप ले लीजिएगा और सांबो प्रभु है इधर सांबो प्रभु यस तो आप देख सकते हैं कि सब लोग सांबो प्रभु प्रवीण प्रभु हमारे प्रवीण प्रभु तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारे जितने लोग हैं ओके प्रभु ओके तो अक्षय प्रभु आप प्रेजेंट कर सकते हैं भागवतम का ट्वेल्थ चैप्टर
फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर टेक्स्ट 3। तो सब लोग अक्षय प्रभु को पिन कर सकते हैं, और अक्षय प्रभु को पिन करेंगे तो आपको भागवतम का वर्ष मिल जाएगा। तो मेरा बात आप सबको सुनाई दे रहा है ना, सभी भक्तों को? यस यस प्रभु। और Yes, sir. यस प्रभु सुनाई दे। चिरंजीत प्रभु, जितने भक्तों को मैं जानता हूँ, शुभेंदु प्रभु, तन्मय प्रभु, सब लोग हैं क्लास में? Yes, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो अक्षय प्रभु को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग लास्ट पिछले क्लास में हम लोग श्लोक संख्या 2 तक चर्चा किए थे। तो इस श्लोक ये अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित का जन्म। तो हम लोग 2 नंबर श्लोक तक चर्चा की। हम 3 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे। तो मेरा चश्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। तदिदं श्रोतुमिच्छामः। तद्दिदं श्रोतुमिच्छामः। दितुं यदि मन्यसे। यदि मन्यसे। ब्रूहि न सद्यधानानां। यस्य ज्ञानम् अदत्सुका। यस्य ज्ञानं कोई पढ़िए, रीड द ट्रांसलेशन। We all respectfully want to hear about him, Maharaj Parikshit, to whom Sukdev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. तो एक्चुअली ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में जो श्रीमद् भागवतम के जो श्रोता हैं, जो मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो महाराज परीक्षित श्रवण के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे। तो हम सभी भक्तों को पता है कि 9 विधा भक्ति है, और 9 विधा भक्ति में पहला है श्रवण, फिर दूसरा है कीर्तन। तो महाराज परीक्षित श्रवण के द्वारा भगवत प्राप्ति किए थे। तो इसलिए ये अध्याय जो है पूरे भागवतम 12 स्कंद हैं, जो पूरे वैदिक ज्ञान के सार है, निर्जास है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम
सुख मुखदामृत जबर संयुतम, जो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकले हुए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के जो मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित, तो उनके बारे में सोनकादि ऋषि लोग सुनना चाह रहे हैं। तो इस श्लोक में और आगे चर्चा करने से पहले मैं मंगलाचरण करूंगा, भूल गया मैं, तो विल रिसाइड मंगलाचरण एंड देन वी एंटर इनटू द टॉपिक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग थोड़ा सा जगह चेंज करेंगे, तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इधर सब लोग 9 बजे सो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग का क्लास 9:30 बजे होगा, तो थोड़ा जगह चेंज कर रहे हैं। So am I audible to everybody? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. Sorry for disturbance. तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में जो श्रीमद् भागवतम के जो मुख्य श्रोता हैं, जो भागवत श्रवण करने के द्वारा भगवत प्रेम को प्राप्त किए हैं, या जिनके कारण श्रीमद् भागवतम के आविर्भाव हुआ, तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के पहला जो स्कंद है, इस पहला स्कंद में शुरुआत में शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न में एक प्रश्न था जो 2 नंबर श्लोक में, 2 नंबर श्लोक और 1 नंबर श्लोक, थोड़ा सा अक्षय प्रभु थोड़ा सा आगे चलेंगे तो बाकी सबको समझ में आएगा, जो हम लोग पिछले क्लास में कवर किए हैं। तो उस श्लोक में सौनक आदि ऋषि, सौनक ऋषि कह रहे हैं कि अश्वत्थामा, एक्चुअली ये जो अध्याय है इसके पहले हम लोग बाकी चैप्टर्स जो हैं कवर करके आए हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के तरफ जा रहे हैं, और उस समय कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण को, और फिर भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं कुंती महारानी के प्रार्थना से। और फिर भगवान कुछ दिन रुक जाते हैं, और कुछ दिन के बाद जब भगवान फिर से जाने की तैयारी करते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि पूरे युद्ध मेरे लिए हुआ है, और मैं ही इस युद्ध का कारण हूं, और मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं। ये पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे मूल कारण था कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना। तो भगवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः,
तो इस कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में भगवान धर्म के बीज बोना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को राजा करने के द्वारा, और अधर्म जो है कौरव गण जो अधर्म के प्रतिनिधि हैं उनको भगवान उससे उत्खात करना चाहते थे। तो अभी वो जो युधिष्ठिर महाराज राजा बनना नहीं चाह रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? तो बहुत प्रयास कर रहे हैं भगवान खुद, लेकिन युधिष्ठिर महाराज मान नहीं रहे। तो तब भगवान ने निश्चय किया कि भीष्म पितामह जो सरसैया में सोए हुए हैं, तो भीष्म पितामह महाजन है और भीष्म पितामह के प्रति युधिष्ठिर महाराज का फेथ है। तो मैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास ले जाता हूं और भीष्म से श्रवण करके युधिष्ठिर महाराज का भ्रम दूर हो जाएगा। तो ये भगवान बहुत ही विनम्रता के साथ एक अच्छे क्या बोलते हैं आदर्श एक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भीष्मदेव के पास लेके जाते हैं। दूसरे ओर भीष्मदेव उनके मृत्यु के समय भगवान को दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान भीष्मदेव को दर्शन कराने के लिए या भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करने के लिए या भीष्म के जो एक्सपीरियंस है वो पूरे विश्व को वितरण करने के लिए और इस प्रकार भीष्म की महिमा को पूरे पृथ्वी में फैलाने के लिए भगवान फिर से रुक जाते हैं। तो इसे देख सकते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है। कोई भी व्यक्ति भगवान को रोक नहीं सकता, लेकिन भक्त लोग रोक सकते हैं। भगवान स्वराट है, भगवान जैसे भक्ति अप्रतिहता है, भगवान को भी कोई रोक नहीं सकते, भगवान अजीत है। लेकिन भक्त लोग उनके भक्ति और प्रेम के द्वारा भगवान को बंदी कर लेते हैं। तो भगवान फिर से रुक जाते हैं और फिर भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भीष्मदेव का जो प्रयाण वो चैप्टर्स आता है, भीष्मदेव की प्रयाण 9वां चैप्टर में आते हैं। उसके बाद भगवान हस्तिनापुर की तरफ रवाना होते हैं, हस्तिनापुर की तरफ चलते हैं। तो भगवान द्वारका की तरफ चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा है 10वां नंबर चैप्टर में। तो उस चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज राजा बनते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज के जो राज्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर महाराज के गुणावली के बारे में वर्णन किया गया है। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई लेते हैं, किस प्रकार हस्तिनापुर वासी कृष्ण के विरह में डूब जाते हैं, उसके बारे में वर्णन है। तो मैं देखा जिस प्रकार गोपियां कृष्ण की विरह में थे, कृष्ण जब वृंदावन से चले गए, जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के विरह में थे, उसी प्रकार विरह हस्तिनापुर वासी भी अनुभव कर रहे थे जब कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे। तो पांडव लोगों को हर जगह में कृष्ण ही दर्शन हो रहा था। तो कृष्ण जिधर बैठे थे, कृष्ण जिस क्या बोलते हैं आसन में या जिस टेबल में खाए थे, जिस वस्त्र पहने थे, जिस बिस्तर पे सोए थे, तो जिस प्रकार एक भौतिकवादी व्यक्ति अपने पुत्र के प्रति आसक्त होते हैं या पुत्र के क्या बोलते हैं कोई भी यूज किया हुआ सामान उसको दिखाई देता है तो पुत्र की याद आता है। तो उसी प्रकार पांडव लोगों को हर क्षण कृष्ण की याद आ रहा था। तो उसके बाद पांडव लोग सब लोग उनके परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण को विदाई देते हैं और कृष्ण के साथ अपने सारे मंत्रियों को, सेनाओं को भेजते हैं कृष्ण की सुरक्षा के लिए।
और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते शंख बजाते हुए, और जब भगवान शंख बजाते हैं तो पूरे द्वारकावासी आ जाते हैं भगवान को वेलकम करने के लिए। तो इस प्रकार 11 अध्याय भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश। तो हम लोग 12 अध्याय के शुरुआत में हैं, तो 11 अध्याय भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में प्रवेश। वो अध्याय भी बहुत ही सुंदर है। भागवतम बहुत सुंदर है। हर अध्याय में कृष्ण के साथ उनके भक्तों की प्रेम का क्या बोलते हैं प्राकट्य हुआ है, और यही भागवतम की सार है। तो भगवत गीता भगवान के मुख निश्चित वाणी है, और श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के बारे में। तो भगवान के साथ भक्तों के किस प्रकार आदान प्रदान हुआ है, या भगवान के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार भगवान को प्रेम निवेदन करना चाहिए, जो एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ भागवत गीता। तो वो भागवतम के हर स्कंद में, हर चैप्टर में एक्सप्रेस हुआ है। तो 11 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं, और फिर सब लोग उनको स्वागत करने के लिए आते हैं, और भगवान सबसे मिलते हैं और सबके साथ यथारूप व्यवहार करते हैं। जो जिस प्रकार भगवान के साथ जिस प्रकार संबंध है, उस प्रकार संबंध के हिसाब से भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। और फिर कहा गया कि भगवान को मिलने के लिए सब लोग आए, चित्रकार, मतलब क्या बोलते हैं पेंटर, नाट्यकार, जो ड्रामाटिस्ट, फिलोसोफर, पॉलिटिशियंस, प्रोस्टिट्यूट, बिजनेसमैन, कथाकार, सब लोग आए थे भगवान को दर्शन करने के लिए, और भगवान को स्वागत करने के लिए। बलराम जी, सांबा, अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन, सब लोग भगवान को स्वागत करने के लिए रथ में चढ़ के उस स्थान में आए थे। और फिर अंत में भगवान अपने महल में प्रवेश करते हैं और उनके पत्नियों से मिलते हैं। और जब भगवान उनके पत्नियों से मिलते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग लास्ट 1-2 वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार उनके पत्नियां कृष्ण के प्रति विरह अनुभव कर रहे थे, सारे द्वारकावासी। क्योंकि कृष्ण इधर हस्तिनापुरवासी विरह में है, और इधर द्वारकावासी भी विरह में है, और उधर वृंदावनवासी भी विरह में है। कहाँ विरह में नहीं है। तो कृष्ण जिधर जाते हैं उधर सबको कृष्ण विरह में डुबो देते हैं। तो ये कृष्ण की कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक है। Whoever will come in contact with Krishna, they will experience love for Krishna, and in that experience there is two division. One is union, another is separation. तो योगो माया के प्रभाव से योगो माया कृष्ण को भक्तों के साथ मिलाते हैं, और उस प्रेम को और तीव्र करने के लिए योगो माया कृष्ण की इच्छा से भक्तों से कृष्ण को बिछाड़ देते हैं। तो इस प्रकार भक्तों की प्रेम और तीव्र होता है, भक्त की प्रेम और गहरा होता है। जिधर भक्त भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उस प्रेम एक साधक भक्त अनुभव कर सकते हैं गुरु की सेवा करने के द्वारा। जब गुरु के उपस्थिति में हम लोग सेवा करते हैं तो हमें बहुत दिव्य आनंद और आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव होता है। और वही आध्यात्मिक प्रगति और तीव्र होता है जब गुरु के अनुपस्थिति में एक निष्ठावान शरणागत शिष्य जब गुरु के अनुपस्थिति में गुरु की सेवा करते हैं तो विप्रलंब सेवा। तो जब हम लोग गुरु के उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हम लोग सेवा करते हैं
तो हमारी भक्ति और तीव्र होता है और उसके द्वारा हम लोग कृष्ण की सेवा का क्वालिफाई, कृष्ण की सेवा के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो गुरु की सेवा करने के द्वारा या आचार्य की सेवा करने के द्वारा अनर्थ उपगमम साक्षात, एक श्लोक है इधर कहा गया है कि बिना महोत्पद रजोभिषेकम निष्किंचनानम न गृणीत तावत। तो भगवान के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होता है अगर हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त या बिना महोत्पद रजोभिषेकम, महान जो महत व्यक्ति है, ऐसे भक्तों की चरण के धूल के द्वारा अगर हम लोग अभिषिक्त नहीं होता है तो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के प्रति प्रेम और तीव्र होता है या फिक्स होता है जब हम लोग भगवान के प्रतिनिधि भक्तों की आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की पत्नियां भगवान के तीव्र विरह अनुभव कर रहे थे और फिर उधर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ जो राजकन्याएं हैं, तो उस राजकन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण आनंद उपभोग कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, जिस प्रकार एक राजा बहुत सारे राजकन्याओं के साथ या रानियों के साथ आनंद विहार करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो रसराज हैं, तो 16,108 पटरानियों के साथ भगवान आनंद विहार कर आनंद उपभोग कर रहे थे। तो और फिर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो पत्नियां थी बहुत ही क्या बोलते हैं सुंदरी, परमा सुंदरी थी, जिनके दर्शन मात्र से कामदेव अपना कामबान परित्याग करके अचेतन होके गिर जाते हैं, जिनका दर्शन करने के द्वारा भगवान के जो पत्नियां हैं लक्ष्मियां, उनके सौंदर्य का दर्शन करके कामदेव अपने कामबान को परित्याग करके अचेतन होकर गिर जाते हैं, जिनका दर्शन करके शिव जी के इंद्रियां विचलित हो जाते हैं। उस पत्नियों के सुंदर मुस्कान, उन पत्नियों की जो मधुर वचन और उनके पत्नियों की सुंदर रूप भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाए थे। जिनके सौंदर्य, जिनके मुस्कान कामदेव को अचेतन कर देता है, शिव जी के इंद्रियों को विचलित कर देते हैं, वो श्री कृष्ण लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को, मन को विचलित नहीं कर पाए थे। और इसलिए सारे भगवान श्री कृष्ण के जो महिषीगण भगवान को बहुत ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान को संतुष्ट करने की प्रयास किए। और जब सारे महिषियां भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति निवेदन करने की, सेवा निवेदन करने की प्रयास किए,
तब भगवान उनके साथ एक पति के जैसा व्यवहार किए। तो इससे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार भगवान इंद्रियातीत है, भगवान ऋषिकेश है, भगवान को केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है। भगवान इस भौतिक जगत में किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा आकर्षित नहीं है। तो और फिर आगे वाले श्लोक में लिखा गया है कि जिस प्रकार भगवान इस भौतिक जगत के माया शक्ति के परे हैं, भगवान संपूर्ण रूप से पवित्र हैं, त्रिगुणातीत हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त लोग जो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, भगवान की सेवा करके वो इंद्र के प्रभाव से या गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 11 अध्याय खत्म होता है। तो 11 अध्याय खत्म होने के बाद ये 12 अध्याय चालू होता है, जो महाराज परीक्षित का जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में चले जाते हैं तो तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले जाने के पहले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे जब कुंती महारानी के प्रार्थना हो रहा था। और भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मास्त्र है बहुत ही भयंकर है और अपराजय है, जिनको काउंटर एक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तराया हतो गर्भो ईशे न जीवितो पुनः। तो आशा करते हैं आप लोग देख रहे हैं, श्लोक 1 नंबर श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को पुनर्जीवित किए थे या रक्षा किए थे। तो और फिर शौनक आदि ऋषि या शौनक ऋषि जो बाकी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो अगले श्लोक में कहते हैं तस्य जन्म महाबुधे कर्माणि च महात्मनः निधनम च जथैवासीत् सप्रेत्य गतवान यथा। इस श्लोक में शौनक ऋषि लोग महाराज परीक्षित के महिमा कीर्तन कर रहे हैं। तस्य जन्म महाबुधे, कर्माणि च महात्मना। तो महात्मा अर्थात महान भक्त महाराज परीक्षित और महाबुधे महाबुद्धिमान महाराज परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ था, वो किस प्रकार कार्य किए थे। कर्माणि च महात्मना, उनके कार्यकलाप किस प्रकार हैं। निधनम च जथैवासीत्, उनके निधनम उनके मृत्यु ही वह किस प्रकार हुआ था। और प्रेत्य गतवान यथा, और मृत्यु के बाद उनका गति क्या गति प्राप्त किए थे। तो नारद मुनि जब पहला 2 अध्याय में ऋषियों का प्रश्न आता है, तो उसमें से 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न में एक प्रश्न है श्रीमद् भागवतम। हम लोग भगवान के अलग अलग
लीला श्रवण करना चाहते हैं, या श्रीमद् भागवतम के आविर्भाव, तो उसको वर्णन करते हुए नारद मुनि के साथ व्यासदेव के कॉन्वर्सेशन है, और किस प्रकार व्यासदेव जी असंतुष्ट थे, और फिर नारद मुनि आके उनको आदेश देते भागवतम का रचना करने के लिए। और फिर उसके बाद से चालू हो जाता है, 6 अध्याय तक वो चलता है, और फिर 7वां अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दंडित होते हैं। तो 7वां अध्याय 7 से 11 अध्याय, 7 से 11 मतलब 5 अध्याय। तो ये 5 अध्याय में महाभारत के जो कुरुक्षेत्र के युद्ध और उसके बाद जो जो लीला हुआ है वो वर्णन आता है कृष्ण द्वारका चले जाने तक। अभी कृष्ण द्वारका में चले जाने के बाद दोबारा मेन टॉपिक में आ रहे हैं। तो 6 प्रश्न उनका उत्तर देना था, तो 6 प्रश्न का उत्तर देना शुरुआत किए थे, भागवतम का कैसे प्रकट हुआ था। अभी बोलने वाले हैं, तो उसको मतलब उनको बोलने के लिए 5 अध्याय चला गया। हाँ, तो भीष्म पितामह, फिर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका यात्रा, की प्रार्थना, तो ये सारा टॉपिक चले जाने के बाद फिर मेन टॉपिक में आके प्रश्न पूछ रहे हैं। जो 6 प्रश्न में एक प्रश्न है, फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग महाराज परीक्षित के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, उनके दिव्य गुणावली के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, जिनके लिए भागवतम का प्रकट हुआ। महाराज परीक्षित एक महान भक्त हैं। महाराज परीक्षित भगवान महाबुद्ध हैं, महाबुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनको क्यों तक्षक के दंशन में मृत्यु हुआ, और क्यों महाराज परीक्षित अपने युवावस्था में सारे राज्य को परित्याग करके सरस्वती नदी के तट पे प्रायोपवेशन में बैठ गए थे। तो ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी सोनकादि ऋषि लोग सूत गोस्वामी को पहले पूछ चुके थे, और अभी ये सारे चीज श्रवण करने के बाद फिर से पूछ रहे हैं मेन टॉपिक में। महाराज परीक्षित के बारे में सुनना चाह रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है हम सब श्रोताओं के लिए, भागवतम के श्रोताओं के लिए, महाराज परीक्षित के दिव्य गुणावली के बारे में और उनके सिंसियरिटी के बारे में सुनना, क्योंकि भगवान इस कलयुग में विशेष करके 2 प्रकार में है, हरिनाम के द्वारा है और भागवत के द्वारा है। इस भागवतम सुनने की और किस प्रकार इंटेंसिटी होना चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, तो हम लोग महाराज परीक्षित से सीख सकते हैं या प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस श्लोक के थोड़ा तात्पर्य में चलेंगे एंड में, ट्रांसलेशन एंड लास्ट पैरा। तो इधर से कोई पढ़िए। ए प्योर डिवोटी नेवर आस्क्स द लॉर्ड फॉर एनी अनड्यू फेवर। Maharaj Parikshit knew that the curse of Brahmana's son upon him was unjustified, as everyone else knew, but he did not want to counteract. Just money to the head. Maharaj Parikshit knew that the curse of Brahmana's son upon him was unjustified, as everyone else knew,
as everyone else knew, but he did not want to counteract it because he knew also that the age of Kali had begun, and that the first symptom of the age, namely degradation of the high talented Brahmana community, had also begun. He did not want to interfere with the current of time, but he prepared himself to meet the death very cheerfully and very properly. Being fortunate, he got at least 7 days. Being fortunate, he got at least 7 days to prepare himself to meet death, and so he properly utilized the time in the association of Sukdev Goswami, the great saint, the devotee of the Lord. तो इधर महाराज परीक्षित को महाबुधे क्यों कहा गया है? क्योंकि महाराज परीक्षित जब तक्षक के द्वारा शापग्रस्त हुए थे तो महाराज परीक्षित बहुत शक्तिशाली थे, महान भक्त थे। वो चाहते थे, मतलब अगर चाहते थे तो उस शाप को खंडन कर सकते थे, या जो ब्राह्मण बालक की हत्या कर सकते थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये नहीं किया, या मृत्यु को रोकने की प्रयास नहीं किया। तो उसके पीछे 2 कारण है। एक कारण है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, कि महाराज परीक्षित को पता था कि कलियुग का प्राकट्य या कलियुग का शुरुआत हो चुका है, और इस कलियुग के बहुत सारे लक्षण हैं, अवगुण है, दोष है, कलेर दोष है निधे राजन। तो कलियुग के बहुत सारे दोष हैं। उसमें से एक दोष है कि जो ब्राह्मण गण है, जो वर्णाश्रम धर्म है, या ब्राह्मण गण है जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत उच्च कोटि के और पंडित होना चाहिए, लेकिन कलियुग में सारे ब्राह्मण गण बहुत अधपतित हो जाएंगे। कलो शूद्र संभवा, कलियुग में सब लोग शूद्र जैसे हैं। तो महाराज परीक्षित को पता था कि कलियुग के प्रभाव से इस ब्राह्मण के गुणावली क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो जाएगा। और इसलिए महाराज परीक्षित उसके द्वारा विचलित नहीं होके, श्रृंगी ऋषि विचलित हो गया था जब उनके पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया, इसका खबर सुना, वो विचलित होके तुरंत अभिशाप दे दिए। लेकिन महाराज परीक्षित जब वो अभिशाप के बारे में सुने कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगा, महाराज परीक्षित वाज नॉट डिस्टर्ब। महाराज परीक्षित ने एक्सटर्नल कॉज को काउंटर एक्ट करने की प्रयास नहीं किए। महाराज परीक्षित को पता था, ये दूसरा कारण है, महाराज परीक्षित को पता था कि वो शाप को काउंटरएक्ट कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को काउंटरएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मृत्यु आज नहीं तो काल होगा। तो इसलिए श्रेष्ठ है कि हमारे पास अभी 7 दिन का समय है, मेरे पास अभी 7 दिन का समय है, और इसमें 7 दिन में मृत्यु से विजय प्राप्त करने की प्रयास, या परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान की पूर्ण शरणागति लेने की प्रयास मैं कर सकता हूं। और तो पहला कारण है कि उन्होंने जो एक्सटर्नल कॉज है, समय या कलियुग, तो उस समय को स्वीकार किए थे, क्योंकि महाराज परीक्षित खुद कली को अलाउ किए थे। और उसके पीछे कलियुग का जो गुड क्वालिटी है, कलियुग का गुड क्वालिटी उसके पीछे कारण है। महाराज परीक्षित को पता था
कि कलयुग शुरुआत हो, मतलब कली रिक्वेस्ट करे कि मेरे को स्थान दीजिए। हाँ, तो महाराज परीक्षित ऐसे महान भक्त होने के बाद कैसे कली को स्थान दे सकते हैं? हाँ, सही क्वेश्चन है ना। क्यों स्थान दिए? क्योंकि अस्थि एक महान गुण, कलेर दोषे निधे राजन, अस्थि एक महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। जो दूसरे युगों में लोगों को हजार हजार लाखों लाखों साल तपस्या करके, साधना करके, योग अनुशीलन करके, इंद्रिय संयम करके भगवत धाम जाने की लायक बनना पड़ता था। बहुत कठिन था दूसरे युगों में भगवत धाम प्राप्ति। लेकिन कलयुग में कोई व्यक्ति केवल हरिनाम का आश्रय लेके, हरि कथा का आश्रय लेके भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो ये कलयुग के विशेष गुण है जो दूसरे किसी भी युग में नहीं है। और इसलिए महाराज परीक्षित कलियुग के, महाराज परीक्षित सारग्राही है, और इसलिए कलियुग के अच्छे गुण को देखते हुए उन्होंने कली को अलाउ किया। तो महाराज परीक्षित को भली भांति पता था कि कलयुग का ये लक्षण है और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप में से बहुत लोग जो शहर में रहते हैं, बहुत बड़े आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो इसके कारण बहुत सारे डिस्टरबेंस है। तो जब हम लोग शहर में रहते हैं फॉर आवर प्रोफेशन, तो हमें बहुत सारे प्रकार के डिस्टरबेंस को सहन करना पड़ता है या एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग उसको करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और भगवान के कथा का आश्रय लेंगे, भगवान के भक्तों के संग में रह के, तो जिस प्रकार महाराज परीक्षित अनडिस्टर्ब थे, महाराज परीक्षित अविचलित थे, उसी प्रकार हम लोग भी अविचलित रह पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिस्टरबेंस एंड देयर इज इंटरनल कॉज। तो जो इंटरनल कॉज है, वो है भगवत विस्मृति। भगवान के साथ हमारा जो कनेक्शन है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, वो छिन्न हो गया है। तो अगर हम लोग उसको हम लोग रीएस्टैब्लिश करते हैं या भगवान की आश्रय लेते हैं, तो ये बाहरी जो कठिनाई है या डिस्टरबेंस है, वो हमें विचलित नहीं कर पाएगा। तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो महाराज परीक्षित को इसलिए महाबुद्ध कहा गया है, महाबुद्धे कहा गया है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन एक चीज सत्य है या शाश्वत है, वो भगवान के नाम और भगवान की कथा। तो श्रील प्रभुपाद जी ये पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्थापना किया है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भगवान की कथा, भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करने के लिए। तो श्रवण कीर्तन के विधि को, श्रवण कीर्तन के जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी एक भक्त के जो संघ है, एक कृष्ण भावनामृत संघ को उन्होंने स्थापना किया। तो साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते यार कौन वस्तु नाई। तो जब हम लोग भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, और ये सार है, तो हम लोग महाराज परीक्षित के जैसे अविचलित रहेंगे।
दूसरे ओर इस भौतिक जगत के डिस्टर्बेंस विल बिकम ए इम्पेटस फॉर ए डिवोटी टू टेक द शेल्टर ऑफ हरि कथा हरि नाम मोर इंटेंसली. This will become an impetus for a devotee, sincere devotee, to take shelter of the holy name or the Hari Katha more eagerly. So more a devotee advances in spiritual life, more he becomes conscious about the suffering of this material world. And he take more sincere shelter of the Supreme Personality of Godhead in the form of his name, in the form of Srimad Bhagavatam, in the form of the deities, different manifestation of the Lord. भगवान के अलग अलग जो क्या बोलते हैं प्रकाश हैं, तो उनकी आश्रय लेते हैं. महात्मानम तुमाम पार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रिता. तो महात्मा, और इधर महाराज परीक्षित को भी महात्मा कहा गया है. तो महात्मा लोग क्या करते हैं? भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं. तो ये सिंसियर भक्तों की लक्षण है कि वो किन की आश्रय लिए हैं. इन भौतिक जगत में हम सभी लोग किसी ना किसी वस्तु का आश्रय लेते हैं. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमने भगवान की आश्रय लिया है, भगवान के नाम का आश्रय लिया है. नाम बिना किछु नाहि को आर 14 भुवन माझे. जे कोनो व्यवसा कोई जीवन निर्वाह करी, भक्ति ठाकुर कहते नामाश्रय करी जतने तुमी थाको हो आपनो काजे. नामाश्रय करी, नाम के आश्रय लेके हमें रहना चाहिए. अगर हम लोग भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्त गुरु का आश्रय नहीं लिए हैं, then we'll feel insecure. महाराज परीक्षित was not feeling insecure क्योंकि उन्होंने सही आश्रय चुन लिए थे. हरि बोल. तो इसलिए ये आश्रय बहुत ही जरूरी है. तो जब हम लोग आश्रय लेंगे तो तब हमें बहुत ही अभय अनुभव होगा. अभय. तो भगवान के चरणों में आश्रय लेने से, भगवान के चरण कमल तो अभय चरणारो वृंदरे, तो अभय प्राप्त होगा. तब क्या होगा? दूसरे के लिए आप दूसरे को उद्धार करने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए आप प्रयास करेंगे, अपने लाइफ का रिस्क लेंगे. क्योंकि आपको पता है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपको पता है कि भगवान आपको रक्षा करेंगे. तो आप सही दिशा, सही रास्ते में हैं. तो हम सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग 9:30 तक रहिएगा. तो और फिर उसके बाद ये तीसरा नंबर श्लोक आता है. तदिदं श्रोतु इच्छाम बोधितुम यदि मन्यसे. तो ब्रूहि न श्रद्धाधानस्य जस्य ज्ञानम अदात्सुकः. तो सुखदेव गोस्वामी अक्षर प्रभु या तो तीसरा वर्ष जो तो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किए थे. तद इदम श्रोतुम इच्छाम. तो हम सबकी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है कि उनके बारे में सुने. किनके बारे में सुने? महाराज परीक्षित के बारे में, जो ब्रूहि न श्रद्धाधानस्य, ब्रूहि न श्रद्धाधानस्य, जो श्रद्धापूर्वक ज्ञानम श्रद्धापूर्वक श्रद्धाधानस्य जस्य ज्ञानम अदात्सुकः. तो लास्ट में जो चुकः मतलब
इधर देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में सुख, अदत सुख, श्री सुखदेव गोस्वामी। तो हम लोग उनके बारे में सुनना चाहते हैं, या परीक्षित महाराज के, जस्य मतलब परीक्षित, उनके बारे में सुनना चाहते हैं जो सुखदेव गोस्वामी से, जो महान भक्त सुखदेव गोस्वामी से श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त किए थे, तत्व ज्ञान प्राप्त किए थे, या सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को तत्व ज्ञान प्रदान किए थे। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, we all respectfully want to hear about him, Maharaj Parikshit, to whom Sukdev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. तो इनके तात्पर्य में महाराज परीक्षित श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो आध्यात्मिक मार्ग के सब सर्वोत्तम ज्ञान, या भगवत भक्ति, या भगवान के साथ भक्तों की जो प्रेम का या भक्ति का आदान प्रदान, तो उसके बारे में उस तत्व ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किए थे। तो और परीक्षित महाराज को प्रदान किए थे, और परीक्षित महाराज उसका श्रवण किए थे सुखदेव गोस्वामी से। तो नौविधा भक्ति का शुरुआत होता है श्रवण और कीर्तन से। तो श्रवण में सिद्धि प्राप्त किया है कौन? महाराज परीक्षित। और कीर्तन में कौन सिद्धि प्राप्त किए हैं? सुखदेव गोस्वामी। ये दोनों जन ही इधर मौजूद है, जो इस भक्ति का जो सबसे मुख्य अंग है श्रवण कीर्तन, और उसका तो इस दोनों जो भक्ति के अंग है, मुख्य अंग है, तो इस दोनों मुख्य का अंग में सिद्धि प्राप्त किए थे सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित। तो सोनक आदि ऋषिगण इस विशेष समय जिधर ये जो सिद्धि प्राप्त किए हुए जो भक्त हैं, इस विशेष जो भक्त मतलब श्रीमद् भागवतम, तो उनके बारे में सुनना चाह रहे हैं। तो जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान एकांतिक रूप से श्रवण करने के द्वारा प्राप्त होता है। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से ये ज्ञान या विज्ञान प्राप्त किए थे क्योंकि वो एकांतिक थे। तो कलियुग में बहुत सारे तथाकथित गुरु होते हैं जो ऐसे धारणा फैलाते हैं कि आप अगर हमारे पास आ जाएंगे या दीक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो लोगों की धारणा है कि अगर गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास कोई विशेष यंत्र होता है और उसको टच कर देंगे शिष्य के सर पे, तो अचानक एक विशेष क्या बोलते हैं परिवर्तन हो जाएगा और उनके हृदय, उनके मन और उनके शरीर क्या बोलते हैं परिवर्तित हो जाएगा और उनको दिव्य साक्षात्कार होगा और मैजिक जैसा, इसको बोलते मैजिक के जैसा उनके हृदय, उनके चेतना और उनको एक परिवर्तन हो जाएगा। तो लोगों की इस प्रकार धारणा है कि गुरु से मतलब गुरु से अगर शिष्य गुरु के टच में आता है
और गुरु के सर पे, अगर शिष्य के सर पे गुरु हाथ रख देता है, हाँ, या गुरु के चरण में अगर शिष्य सर लगा देता है तो शिष्य का इस प्रकार परिवर्तन मैजिक हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं भ्रांत जो धारणा है, ऐसे भ्रांत धारणा जो है इसका शिकार नहीं होना चाहिए हमें। बाहर में ऐसे बहुत सारे तथाकथित पाखंडी गुरु हैं जो जादू दिखाते हैं, बोलते जादू। तो ऐसे गुरु भौतिक लाभ दिखा के शिष्यों को भ्रमित करते हैं, और जो तथाकथित शिष्य होते हैं अपने भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए या इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार गुरु के पास जाते हैं कि उनको कुछ भौतिक उपाधि मिल जाएगा, उनको लॉटरी लग जाएगा, अच्छे लड़की से शादी हो जाएगा, हाँ, या कुछ योग विद्या प्राप्त हो जाएगा, हाँ। तो ऐसे तथाकथित गुरु या तथाकथित धारणा इस दुनिया में लोगों के पास है। लोग सोचते कि गुरु मैजिक कर देंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते कि कोई मैजिक नहीं है। तो इसके तात्पर्य में नीचे चलिए, टाइम है हमारे पास। और नीचे चलिए, नीचे, हाँ। तो कोई पढ़िए, वन शुड नॉट देयरफॉर, somebody read. One should not therefore become a victim of these unauthorized advertisements made by some bogus representative of Vedic knowledge. The sages of Naimisaranya were very respectful in hearing about Maharaj Pariksit because of his receiving knowledge from Sukadev Goswami by means of ardent hearing. This ardent hearing from bona fide master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performance or occult mysticism for miraculous effects. And the process is simple, but only the sincere party can achieve the desired result. हरि बोल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Maharaj Parikshit, of his receiving the knowledge from Sukadev Goswami by the means of ardent hearing. Ardent hearing from the bona fide spiritual master is only way to receive transcendental knowledge. तो इसलिए जब हम लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य वासुदेव कथा रुचि सान महत् सेवाया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य वासुदेव कथा रुचि सान महत् सेवाया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो पुण्य तीर्थ भगवान के महान भक्त होते हैं। उस पुण्य तीर्थ महान भक्तों से सुनना चाहिए। पहला चीज ये है, किस प्रकार सुनना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो दिव्य ज्ञान रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज ए स्पिरिचुअल प्रोसेस। इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ हेड, इट्स द प्रोसेस ऑफ हार्ट। हम लोग हमारे बुद्धि से इस ज्ञान को विचार कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग हृदय से उसको ग्रहण नहीं करेंगे या उसको प्राप्त करने की प्रयास नहीं करेंगे तो तब इस दिव्य ज्ञान को हम लोग एसिमिलेट या डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए
और एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है ना, शुश्रूषु श्रद्धा दानस्य, एक तो श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, दूसरा है सान महत् सेवाया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्। अगर हम लोग उस महत व्यक्ति जिनसे श्रवण कर रहे हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे, सान महत् सेवाया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्, ऐसे महान भक्तों को या महत सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा ना, शुश्रूषु श्रद्धा दानस्य वासुदेवे कथा रुचि, वासुदेव के कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होगा। तो जिनसे श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति हमें बहुत श्रद्धा होना चाहिए और इसलिए उनके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए ये जो महान भक्त लोग महाराज परीक्षित के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनना चाह रहे हैं, तो उस महान भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा जागृत करना चाहिए और उस श्रद्धा को सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत बार हम लोग वैष्णव निंदा सुनते रहते हैं या वैष्णव निंदा बोलते रहते हैं और इससे बहुत बार क्या होता है, भक्त के सामने वो बहुत ही सस्ता हो जाता है और धीरे धीरे जो भक्त लोग भगवान के भक्तों के संग के प्रति बहुत श्रद्धा के द्वारा भक्तों के सामने आए थे, उस श्रद्धा धीरे धीरे कम होने जाने लगता है। और उसके कारण क्या होता है, हमारा भक्ति का अनुशीलन बहुत ही वीक हो जाता है, बिकॉज श्रद्धा इज वेरी वीक, बिकॉज रेस्पेक्ट हैव गॉन डाउन। तो इसलिए एक तो हमें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये जो अलग अलग लेवल के भक्त के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये पहला चीज है। कनिष्ठ भक्त को हम लोग उत्तम भक्त के हिसाब से हम लोग श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, श्री गुरुदेव हैं, या उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की आश्रय होना चाहिए, उनके प्रति हमारा श्रद्धा सुदृढ़ होना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी भक्तों की सेवा करना चाहिए। तो वही उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, कृष्णे तिजस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशां शुश्रूषया भजन विगमनन्यमन्या निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्धा। तो निंदा से मुक्त है जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, तो उनके संग या उनकी सेवा करना चाहिए। तो सान महत् सेवाया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवना। तो भगवान की कथा में रुचि तब उत्पन्न होता है जब हम लोग, या दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे और उन महान भक्तों की सेवा करेंगे। तो इसलिए हमें सुनना जरूरी है और उनके मिशन में सेवा करना जरूरी है। श्रील प्रभुपाद या श्रील प्रभुपाद जी के जो प्रतिनिधि या प्रीवियस आचार्य, उनके मिशन, उनके आंदोलन में हमें सेवा करना चाहिए। तो मैं श्रील प्रभुपाद जी उनके किताब के हर जगह में लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू सेटिस्फाई द प्रीवियस आचार्य, स्पिरिचुअल मास्टर एंड प्रीवियस आचार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन है कि हमें हमारे जो गुरुजन हैं या पूर्वतन आचार्य वर्ग हैं, उनको संतुष्ट करने की प्रयास करना चाहिए और उनके प्रति हमारे श्रद्धा सुदृढ़ होना चाहिए। और हमें ऐसे भक्तों की संग लेना चाहिए जो भक्त लोग भगवान को और उनके प्रतिनिधि को संतुष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। तो कल अद्वैत आचार्य प्रभु की आविर्भाव तिथि है, दोपहर तक फास्टिंग है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं,
लेकिन एक शुद्ध भक्त की आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, अद्वैत आचार्य। हाँ, तो तो अद्वैत आचार्य प्रभु हर दिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे और उसका भागवतम का पाठ करते थे, और सब लोग आते थे अद्वैत आचार्य प्रभु के से श्रवण करने के लिए। उस समय नवद्वीप में शाक्त और बाकी तांत्रिक लोग भर गए थे, लेकिन अद्वैत कुछ बहुत कम कुछ लोग थे जो इस भागवत धर्म का अनुशीलन और प्रचार कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु उनमें से प्रधान थे, गुरु थे अद्वैत आचार्य प्रभु। और हम लोगों को पता है किस प्रकार अद्वैत आचार्य प्रभु शांतिपुर में इस कलयुग में विशेष करके नवद्वीप के स्थिति को देख के उनको बहुत दुख हो रहा था, और वो सोच रहे थे कि अगर भगवान खुद नहीं आएंगे इन लोगों को या इस समाज को परिवर्तन करना संभव नहीं होगा, तो भगवान ही केवल कर सकते हैं। तो इसलिए शांतिपुर में अद्वैताचार्य प्रभु गंगा के तट पे तुलसी और शालिग्राम शिला का, गंगा जल के द्वारा शालिग्राम शिला का हर दिन पूजा किए और भगवान से प्रार्थना किए। बहुत तीव्रता के साथ, बहुत आतुरता के साथ भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप खुद आइए और सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करिए। तो इस भौतिक जगत में सब लोग भगवान को भूल के कष्ट पा रहे हैं, तो आप कृपा पूर्वक प्रकट हुए और सबको कृष्ण भक्ति के सागर में डुबाइए। और फिर अद्वैत आचार्य प्रभु के इच्छा से, उनके भक्ति से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो इसलिए दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, जहारो प्रसादे पाए चैतन्य निताई। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के कृपा प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है। अद्वैत आचार्य प्रभु की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकता है। तो कल अद्वैत आचार्य प्रभु के आविर्भाव तिथि है, तो हमें अद्वैत आचार्य प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के शरणागत हो सके, उनकी सेवा कर सके। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने के पहले अद्वैत आचार्य प्रभु के जो श्रीपाठ है शांतिपुर में आके रोते थे, प्रार्थना करते थे। और हम सभी लोगों को पता है कि उस अद्वैत आचार्य प्रभु के श्रीपाठ में वो पुजारी थे। पुजारी के साथ श्रील प्रभुपाद जी का जो आदान प्रदान हुआ था, और पुजारी बाद में जब श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति प्रचार करके आए, तो पुजारी जी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को कह रहे थे किस प्रकार श्रील प्रभुपाद उधर आते थे और डेली प्रार्थना करते थे कि उनके गुरु की इच्छा को वो पूरी कर पाए, कृष्ण भक्ति का वितरण कर पाए। तो अद्वैत आचार्य प्रभु पंच तत्व प्रकट हुए हैं। इस कृष्ण प्रेम का जो स्टोर हाउस है, कृष्ण प्रेम के स्टोर हाउस को तोड़ के उसको आस्वादन करके उसको वितरण करने के लिए। तो पंच तत्व भगवान, हम लोग डेली अद्वैत आचार्य प्रभु का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जाए। तो बहुत बार हम लोग ये जो जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र बोलते अनकॉन्शियसली बोलते हैं, स्पेशली मैं हरे कृष्ण महामंत्र सिंसियरली बोलते हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना चाहिए पंच तत्व की आश्रय लेके, क्योंकि पंच तत्व कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इस पंच तत्व मंत्र जप करने के द्वारा हरिनाम में जो अपराध होता है वो न्यूट्रलाइज होता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें अद्वैत आचार्य प्रभु का आश्रय लेना चाहिए
तो कल आप सभी लोग अद्वैत आचार्य प्रभु के बारे में कुछ सुनिए। जो भी महाराज लोगों का लेक्चर्स हैं, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द डिवोटीज, आवर बॉयज एंड द बॉयज ऑफ प्रेमानंद चैतन्य प्रभु, प्लीज हियर, अद्वैत आचार्य प्रभु के बारे में सुनिए कुछ लेक्चर्स, और उनसे प्रार्थना करिए। और फिर कुछ ही दिनों में 25 तारीख में श्री नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि है, और फिर अगले महीने में 28 तारीख को चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि है। रीबो। तो इस प्रकार चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियोधाम सहो अवतरी। उनके पार्षदों के साथ भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान प्रकट होने से पहले उनके महान भक्त लोग भी प्रकट होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लेक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग प्रेमानंद चैतन्य प्रभु और बहुत अच्छे अच्छे डिवोटी से सुनते हैं।